वेलकम बैक बच्चों ऑन योर चैनल वंस अगेन पीएनसी अड्डा। आज हम आपके लिए लाए हैं मैग्नेटिज्म का अगला पार्ट, दैट इज योर एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है वीडियो, तो जुड़े रहेगा वीडियो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों अब हम बात करते हैं आगे एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। कहाँ पे हम यूज़ करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ का इन कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला आपके पास बहुत अच्छा केस है, पहला हम यूज़ करते हैं इसका सोलिनॉइड में। तो हालांकि मैंने आपको सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखा रखा है दूसरे फॉर्मूले से। अब हम यहाँ पे सेम आपका एम्पियर सर्किटल लॉ के हेल्प से भी हम क्या निकाल सकते हैं, सोलिनॉइड के लिए अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बेसिकली। तो इसको अगर हम करते हुए चलें तो सोलिनॉइड, तो सोलिनॉइड आपको पता है बेसिकली बच्चों कैसा स्ट्रक्चर था, आपके पास हेलिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं उसको, हालांकि मैंने आपको वहाँ पे भी समझाया है सोलिनॉइड के अंदर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिक सिर्फ एम्पियर सर्किटल लॉ से इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आपको एक डेरिवेशन और कराया है अपने प्रीवियस वीडियोस में, शायद वो पार्ट थर्ड या पार्ट 4 में अगर आप देखें तो वहाँ पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देखिएगा ये आपके पास सोलिनॉइड होता है हेलिकल शेप का। तो वो क्या है बेसिकली आपके पास एक कॉपर इंसुलेटेड सिलेंडर्स में आपके क्या है, इसमें वायर्स लपेटी हैं कुछ इस तरीके से। मैंने आपको दिखाया था कि जैसे आपके पास नॉन कंडक्टिंग है, मतलब ये जो क्या है नॉन कंडक्टर है, कॉपर सिलेंडर, सॉरी नॉन कंडक्टर है आपका, खाली सिलेंडर है जिसमें हम रैपिंग करते हैं किसकी, वायर्स की। और उसमें हम क्या करते हैं, एक तरफ से एक एंड से करंट छोड़ते हैं और दूसरे एंड से आपका करंट क्या होता है, लीव करता है। सपोज हमने यहाँ से करंट छोड़ा और इस वाली कॉइल्स में ऐसे 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 घूमते हुए करंट, ऐसे घूमते हुए करंट आपका ये इस एंड से आपका निकल जाएगा। तो अगर हम इसका शेप देखें तो कुछ इस तरीके का होता है। तो अगर हम आप उसको दिखाएं तो आपके पास जैसे ये आपके पास कोई सिलेंडर है, तो इसमें हमने क्या कर रखी है, आपके पास ये इस टाइप से हमने लपेट दी है इसमें। तो दिस इज योर सोलिनॉइड, या वायर्स इसमें लपेटी हुई हैं। देखिएगा ये रहा बच्चों आपके पास सोलिनॉइड। तो एक साइड से अगर हम इसमें करंट छोड़ें तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिख जाएगा बच्चों। देखिएगा ये आपके पास करंट है आई, ठीक है। तो जैसे आपके पास ऐसे सर्कुलर रिंग्स हैं, आपके पास क्या होंगे, इनफाइनाइट फाइनाइट, हम कह सकते हैं इनफाइनाइट, आपके बहुत ज्यादा मात्रा में आपके पास क्या होंगे, इसमें रिंग्स होंगी लपेटी हुई। तो ऐसा समझ लो कि एक सोलेनॉइड क्या है बेसिकली, कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ योर इनफाइनाइट रिंग्स, ठीक है, इन द सिलेंडर। तो अगर मैं इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें, तो अगर हम इसमें आपको मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाऊं, क्रॉस सेक्शनल व्यू मतलब अगर हम बीच में से अगर इसको काट दूं, सपोज अगर मैं इस पोर्शन से इस साइड से अगर मैं इसको स्ट्रेट काट दूं, अगर ऐसे स्ट्रेट, तो आपको इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा बच्चों। दिखेगा कैसा दिखता है सोलिनॉइड, दिखेगा आपको कुछ ऐसा दिखेगा। देखिएगा ये है आपके पास ये, तो टॉप मोस्ट में आपको दिखेगा करंट है आपका जो कि है बाहर को आते हुए, मतलब आपकी तरफ को आते हुए दिखेगा। ये है आपका इस पॉइंट में, टॉप मोस्ट पॉइंट में आपको दिखेगा करंट इज योर आउटवर्ड, जबकि बॉटम मोस्ट में आपको दिखेगा कि करंट कहाँ को जा रहा है, आपका इनवर्ड है। क्रॉस मीन्स योर इनवर्ड। जैसे आपके पास ये रिंग है ना, ये रिंग कॉइल है, तो अगर टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें तो करंट आपका यहाँ से यहाँ को आ रहा है, तो करंट यहाँ से यहाँ को आ रहा है। जबकि इसी के बॉटम मोस्ट के पॉइंट की बात करें तो करंट यहाँ से इधर को जा रहा है। तो ये हो गया इनवर्ड नीचे वाला, और ऊपर वाले टॉप पोर्शन में आपको देखो करंट यहाँ को आते हुए दिख रहा है, तो यानी आउटवर्ड हो गया टुवर्ड्स माई सेल्फ, मतलब इस जो मार्कर की डायरेक्शन दिख रही है आपको, देखो ये डायरेक्शन है मार्कर की, तो ये ऐसे कुछ जा रहा है ऊपर में टॉप मोस्ट पॉइंट में, और बॉटम मोस्ट पॉइंट में कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये बॉटम का हो गया इनवर्ड करंट और ये हो गया आउटवर्ड करंट। तो अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी बताई थी मैंने आपको इसमें सोलिनॉइड में, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इनसाइड दी सोलिनॉइड क्या होती हैं, आपके पास यूनिफॉर्म रहती हैं, ऐसे रहती हैं आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से ये। जबकि हम कहते हैं आउटसाइड दी सोलिनॉइड आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है, जीरो रहता है। क्यों रहता है उसका भी रीजन मैंने आपको सिखाया, क्योंकि जो आपके पास इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड वाले को कैंसिल आउट कर देता है। क्योंकि यहाँ पे अगर जो मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण है, अगर ये इनवर्ड है, और इस सिमिलरली इसके अगले वाले के कारण क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, तो इनवर्ड आउटवर्ड वाले आउट को कैंसिल आउट कर देता है। इसलिए हम कहते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दी सोलिनॉइड इज नियरली इक्वल टू जीरो। तो हम कहते हैं कि बी नेट आउटसाइड, जो हम बात कर रहे हैं आउटसाइड की बात करूंगा अगर मैं, तो ये होता है आपके पास जीरो। तो अब इसी को हम निकालते हैं। देखो सोलिनॉइड का हमें वही फॉर्मुला प्रूफ करना है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई इनसाइड दी सोलिनॉइड। अब देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर हम एम्पियर्स सर्किटल लॉ से अगर हम प्रूफ करें तो हम क्या मान लेंगे, पहले सबसे पहले हम इसमें एक एम्पियर्स लूप मान लेंगे। तो एम्पियर्स लूप सपोज हमने कह दिया, सपोज दिस इज योर एम्पियर्स लूप। तो हमने कह दिया कि सपोज ये स्क्वायर लूप ले लिया हमने जिसकी लेंथ एल है, इसकी साइड क्या है, लेंथ एल है।
तो ये हमने लूप ले लिया इसमें आपका सोलिनॉइड में। तो इसकी हम एक डायरेक्शन भी फिक्स कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। सपोज हमने कहा डायरेक्शन ऑफ लूप की आपकी ये है, तो ये आपके पास इंडिपेंडेंट है आप चूज करने के लिए लूप की डायरेक्शन, चाहे आप क्लॉकवाइज ले लें चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले। तो हमने यहाँ पे आपका एंटी क्लॉकवाइज लिया, तो आप भी ले लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस लूप को हम आपके 4 सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, ए बी सी डी। ए बी सी डी हमने 4 पीसेस में या 4 इस लूप को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हर पार्ट का हम क्या लगा लेंगे, इसमें इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल निकाल लेंगे। तो अगर हम देखो सॉरी इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल हम निकाल सकते हैं इसमें हर पार्ट का। तो अगर हम निकालें तो हम लिखेंगे नेट, जो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल आप लिखेंगे ऑफ द होल लूप और फॉर द टोटल लूप जो आप लिखेंगे फॉर द टोटल, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए बी पार्ट का निकाल सकते हैं, ए बी पार्ट के लिए बी डॉट डी एल लगा सकते हैं आप, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल आप लगा सकते हैं फॉर योर अगेंस्ट बी टू लेके सी बी सी पार्ट का। फिर आप निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन सी से लेके डी पार्ट का बी डॉट डी एल। फिर इस लास्ट में एट दी लास्ट आप लगा सकते हैं फोर्थ पार्ट डी टू लेके ए इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, ये आप ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा आपके पास नेट फ्लक्स, इसको हम बोलेंगे 5B नेट। तो देखो ये देखिएगा कैसे निकालेंगे हम, देखिए चलिए। अब अगर हम यहाँ की बात करें, इस वाले फॉर ए बी वायर की बात करें, सॉरी ए बी वाले पोर्शन की बात करें, तो देखिएगा डीएल की डायरेक्शन भी यही है। और देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपके पास ऐसी है। देखो यही तो होती है ना इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, आपकी डायरेक्शन होती है इस साइड को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फॉर द सोलिनॉइड। तो अगर हम ए बी वाले पोर्शन की बात करें तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और जो डीएल की डायरेक्शन आपकी क्या है, सेम डायरेक्शन में, यानी लेंथ की डायरेक्शन सेम है। तो आप सिंपली इसको लिख देंगे बी डी एल कॉस जीरो होता है आपके पास 1। तो ये हो जाएगा यहाँ से ना, देखिए अगर डायरेक्शन सेम है तो आप लिखिएगा बी डी एल, बी डॉट डी एल को क्या लिखेंगे आप, बी डी एल कॉस ऑफ जीरो होता है आपके पास 1। तो ये हो जाएगा आपके पास बी इंटू डी एल, तो यानी कि ये हो जाएगा सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल। ठीक है बच्चों, वहीं अगर हम फॉर ए बी पार्ट के लिए आपके ये हो गया। सिमिलरली फॉर अगर हम लगाएंगे बी सी पार्ट के लिए, तो बी सी पार्ट के लिए अगर आप देखें बी से लेके सी पार्ट के लिए, तो इस वाले रीजन देखो बी सी में 2 रीजन है आपके पास, एक तो ये रीजन है जेड सी और इनसाइड दी सोलिनॉइड, और एक ये रीजन है जो कि क्या है सोलिनॉइड के बाहर है। तो अगर इस वाले पोर्शन की बात करें तो देखिएगा आपके पास करंट आपके पास डीएल की डायरेक्शन ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड आपका परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास ये है और बी एल की डायरेक्शन आपके पास ये है, तो दोनों में एंगल 90 डिग्री है। तो बी एल कॉस 90 सॉरी, तो आप यहाँ पे लगाएंगे कॉस 90, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या है आपके पास, बी और डी के बीच में एंगल है आपके पास 90 डिग्री का। तो ये होगा कॉस 90 का होता है आपके पास 0, तो इसके कारण हो जाएगा आपके पास 0। बीसी लूप के कारण आपके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा दैट इज योर 0। सिमिलरली अगर हम बात करें सी डी पोर्शन की, तो सी डी पोर्शन में अभी आपको बताया कि आउटसाइड दी मैग्नेटिक सोलिनॉइड आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो सी से लेकर डी पोर्शन में आपके पास बी 0 है, तो उसकी वजह से आपका सी डी क्या हो जाएगा, सी डी के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम डी की बात करें, देखिए डी टू लेके ए, तो डी से लेके ए की बात करें फिर से, तो डी ए इस पोर्शन तक तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो यहाँ तक तो 0 रहेगा। सिमिलरली अगर हम इस पोर्शन से इस पोर्शन की बात करें आपसे, तो देखिए फिर से परपेंडिकुलर है, इस बार डी एल नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स तो अभी भी इधर को है कि डायरेक्शन अभी भी यही है, तो फिर से 90 डिग्री का एंगल है इनमें, तो फिर से ये बी डी एल कॉस 90 यानी 0। तो उसका मतलब है जो भी आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज ड्यू टू दी ओनली ए बी पोर्शन के कारण होगा। अब ए बी का आपका फर्स्ट फॉर्मूला आया इंटीग्रेशन बी ऑफ डी एल, तो इंटीग्रेशन के बाहर बी बाहर ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल हम कर सकते हैं यहाँ से, दैट इज इक्वल टू योर नेट मैग्नेटिक फ्लक्स 5B, इसके बराबर होगा आपके पास। तो अगर हम इसको सॉल्व करें देखिएगा कितना आएगा आपके पास यहाँ से, तो डीएल का इंटीग्रेशन करो, डीएल का हम डीएल का इतनी लेंथ होगी ए से लेके बी तक का टोटल डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा आपके पास, क्योंकि जो टोटल लेंथ है आपके पास एल है, तो ये हो जाएगा बी टाइम्स ऑफ एल, और अकॉर्डिंग टू दी एम्पियर सर्किटल लॉ इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल होता है आपके पास म्यू नॉट आई इनसाइड, तो ये हो जाएगा आपके पास इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड। अब हम आई इनसाइड की बात करें तो इनसाइड कितना करंट है, तो आपको पता है अगर इसमें क्या है, इनसाइड में क्या है, लूप्स हैं, एन नंबर ऑफ लूप्स हैं। हम कह रहे हैं कि आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, इसमें एन है, सपोज हम कह रहे हैं कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, तो हर टर्न में आपका क्या दौड़ रहा है, करंट दौड़ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ईच टर्न, एक टर्न का जो करंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम एन से, तो एक टर्न का करंट को आप मल्टीप्लाई कर दें आई से, तो वेयर एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की, मतलब यूनिट लेंथ में आपकी कितनी टर्न्स क्रॉस हो गई, एक यूनिट लेंथ में आपकी कितनी टर्न्स क्रॉस हो गई। तो इसको हम लिखते हैं कि कैपिटल एन को हम लिख सकते हैं एन इंटू
L, where small n is the number of turns per unit length. तो आप इसको वहीं पे लिखना चाहें तो लिख लेना कि n is the small n is the number of turns per unit length. तो B L हो जाएगा आपके पास, देखिएगा बच्चों यहाँ से म्यू नॉट टाइम्स ऑफ n, म्यू नॉट L इंटू L टाइम्स ऑफ I. ठीक है, n इंटू एल का आपको समझ में आया, इस फॉर्मूले से हमने रखा n की वैल्यू, तो l से l कैंसिल होगी आपके पास, तो यहाँ से आपके पास एक खूबसूरत सा फॉर्मूला आया b इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ ni. तो देखिएगा क्या ये वही फॉर्मूला नहीं है जो हमने इससे पहले ड्राइव किया, आपका लेक्चर नंबर शायद आपका इससे पहले वाले आपका लेक्चर नंबर 4th में शायद. तो अगर आप देखें पीएनसीईआरटी पार्ट 4 में देख लेना मैग्नेटिज्म का, तो उसमें भी आपके पास यही फॉर्मूला निकल के आया था. तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ ni, अंदर की बात करें तो इस पोर्शन में. तो फॉर आइडियल सोलेनोइड का भी मैंने आपको कंडीशन बताई. आइडियल सोलेनोइड क्या होता है, वो सोलेनोइड जिसकी लंबाई क्या होती है, काफ़ी बड़ी होती है एज कम्पेयर टू इट्स रेडियस. सपोज हम कह रहे हैं आपके पास अगर सोलेनोइड है आपके पास 1 मीटर का, तो अगर उसकी रेडियस क्या होगा, बेसिकली इस पॉइंट से दूरी कितनी है आपके पास, ये होगी रेडियस. मतलब जो रिंग है, रिंग की रेडियस कितनी है उसमें. तो अगर 1 मीटर की वायर है तो आप कह सकते हैं 0.01 मीटर, यानी आपके पास लगभग 1 सेंटीमीटर का अगर रेडियस है, तो उसको हम ट्रीट करेंगे ऐसा आइडियल सोलेनोइड. तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड होता है आपके पास म्यू नॉट टाइम्स ऑफ ni. ध्यान में रखने वाली बात है कि n है आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, n होता है आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. मतलब एक यूनिट लेंथ में आपके कितने टर्न्स क्रॉस हो रहे हैं, कितने टर्न्स आ रहे हैं आपके, आप ऐसा सोच सकते हैं इसको. So this is the formula by which we have proved with the help of Ampere's circuital law. बोर्ड वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. बोर्ड में ज़्यादा आपके पास यही मेथड होता है प्रूव करने के लिए. तो बोर्ड वाले बच्चे अगर आप हैं तो आप इस वाले को पे ज़्यादा फोकस करें, इस वाले मेथड पे. अब हम सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ से, जिसको हम निकालेंगे टोरॉइड. अब देखो टोरॉइड क्या चीज़ है. जैसे हमने सोलेनोइड पढ़ा था, देखो सोलेनोइड आपके पास क्या था बच्चों, देखिएगा एक सिलेंड्रिकल नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में हमने क्या करे थे, आपके वायर्स लपेटे हुए थे स्ट्रेट कंडक्टर जैसे, इस टाइप से हमने वायर हमने क्या करते बाउंड किए थे इसमें. अब हमने क्या करना है, अगर हम इसी सिलेंडर को अगर हम सर्कुलर शेप में फोल्ड कर दें, अगर सर्कुलर में फोल्ड कर दें तो आपके पास कुछ इस तरीके से दिखेगा बच्चों. ये सर्कुलर में अगर हम इसको फाइंड कर दें, तो अगर इसमें हम वायर्स को बाउंड कर दें, ये कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा. ये तो बेसिकली ये भी एक सोलेनोइड की तरह ही है, बस क्या है आपका सर्कुलर शेप में है, या हम कह सकते हैं इट इज़ अ एंडलेस सोलेनोइड, जिसका कोई एंड नहीं है आपके पास. ठीक है, टोरॉइड, और इसी को बोलते हैं बच्चों टोरॉइड. ये आपके क्या है, नंबर ऑफ रिंग्स हैं. ठीक है, जैसे हमने फोल्ड करे हुए हैं आपके इसमें वायर्स. तो हम क्या कर रहे हैं, सपोज एक साइड से आपका करंट को एंटर करवा रहे हैं और दूसरे साइड से हम करंट को लीव करवा रहे हैं, और हम कह रहे हैं लेट द रेडियस ऑफ दिस टोरॉइड इज r और d इज द थिकनेस, ये इसकी थिकनेस कह रहे हैं हम d. तो इसमें कंडीशन ये होती है कि जो आपके पास जो थिकनेस होती है कि रेडियस काफ़ी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू इसकी थिकनेस t. हम थिकनेस सपोज कह रहे हैं आपकी t है, तो इट्स वेरी मच ग्रेटर देन योर थिकनेस. तो टोरॉइड इज एन एंडलेस सोलेनोइड, हम ये कह सकते हैं आपका सिंपली. मैं आपको उसमें करंट डायरेक्शन दिखा दूँ. करंट आपके पास कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, देखिएगा बच्चों, कुछ इस तरीके से आपका करंट फ्लो कर रहा है इसमें. सपोज ये आई करंट है, ये आपका अपना आई करंट गया, तो ये इसमें ऐसे लपेटते हुए ऐसे घूमते हुए करंट इसमें पूरा जाएगा आपके पास. ये दिस इज योर आई, और इस एंड से आपके पास करंट आपको पास ऐसे मिलेगा, ये है आपके पास आई, तो ये है आपके पास आई ऐसे. तो सारे रिंग्स में आपका क्या करेगा, करंट घूम रहा है बेसिकली. तो ठीक है, तो अब हम क्या करना है, अब हम इसमें निकालना है आपके पास यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ, आपने निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, सॉरी टोरॉइड. अब बाहर की तो बात अगर फिर से करें, बाहर आपके पास फिर से मैग्नेटिक फील्ड 0 रहता है आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द टोरॉइड सॉरी, और इनसाइड भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड 0 रहता है, क्योंकि इनसाइड तो कोई करंट है ही नहीं आपके पास. तो अगर करंट ही नहीं है तो आपके पास, आपको पता है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा. तो जो भी हम इसमें निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, दैट इज योर इनसाइड दिस सोलेनोइड, ये वाले पोर्शन के अंदर. तो ये हमने ले लिया एक एम्पियर्स लूप, जो हमने ले लिया सर्कुलर शेप में, तो ये हमने लेट कर लिया, ये है आपके पास एम्पियर्स लूप. तो एम्पियर्स लूप है, तो आपको पता है इंटीग्रेशन एम्पियर्स सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, ये होता है आपके पास म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड दैट ऑफ लूप.
मैं आपको टॉरॉइड का डायग्राम एक्सप्लेन करूँ तो दिखेगा, अगर आपको दिखेगा तो दिखेगा करंट इस साइड से अंदर को अंदर जा रहा है और इस साइड से आपका अगर आप उसको महसूस करें तो इस पोर्शन से आपका करंट जा रहा है अंदर को और यहाँ से इस वाले पोर्शन से आपका करंट निकल रहा है बाहर को। देखिएगा ना, जैसे आपके पास एक टॉरॉइड है, ऐसे ऐसे रिंग्स हैं, तो रिंग्स है तो इस पोर्शन से ऊपर को आएगा और इस पोर्शन से आपका अंदर को जाएगा। देखिएगा जैसे ये करंट है, आपके पास करंट कुछ ऐसे ऐसे जा रहा है ना, ऐसे देखिए ऐसे ये है, ये आपके पास टॉरॉइड है, जैसे मेरा हाथ देख रहे हैं, ये आपके पास एक रिंग है, सपोज ये जो हाथ है मेरी ऐसे ये रिंग है, मैंने ऐसे रखी है, आपके पास ये रिंग है, तो करंट आपका कुछ ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ऐसे करके अंदर को जा रहा है अंदर को। तो यहाँ इस पोर्शन पर अगर आप देखें तो इस पोर्शन पर बाहर को आ रहा है करंट और इस पोर्शन में आपका जो करंट है दैट इज और इनवर्ड। तो अगर मैं आपको इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाऊं, अगर मैं इसको ऐसे काट के दिखाऊं मैं आपको, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए ये जो टॉरॉइड है ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, दिखेगा। तो अगर आप इस पोर्शन की बात करें, देखिए ये आपके पास टॉरॉइड है, तो अगर मैं इसका आउटर मोस्ट पोर्शन की बात करूं, बाहर वाले पोर्शन की, तो बाहर को आपको दिख रहा था कि करंट कहाँ को है आपका पास, आउटवर्ड था आपके पास करंट, नहीं सॉरी इनवर्ड है, अब आउटर सेक्शन में आपके पास था इनवर्ड करंट। तो क्रॉस से दिखाऊंगा मैं आपको ऐसे, और जबकि आपके अंदर वाले पोर्शन में आपके पास जो करंट है दैट इज योर इनवर्ड, सॉरी आउटवर्ड, अंदर वाले पोर्शन में आपके पास आउटवर्ड, ये है आपके पास आउटवर्ड मीन्स योर डॉट। तो ये है कि ये है ना, आपका मैं आपको दोबारा दिखाऊं, देखिएगा ये कुछ ऐसे है, तो ये मेरा जो हाथ है तो ऐसे लपेटी हुई है ना रिंग्स इसमें, जैसे मेरा हाथ जा रहा है ये फन सांप की तरफ फन जा रहा है ना, ये ऐसे है। तो इस पोर्शन में अंदर को है और इस पोर्शन में है आपका बाहर को, तो इस पोर्शन में बाहर को आ रहा है करंट कुछ ऐसे और इस पोर्शन में आपका अंदर जा रहा है करंट। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखाई करंट की डायरेक्शन। अच्छा, अगर मैंने आपका एम्पियर्स लूप ये लिया है और ये है आपके पास एम्पियर्स लूप, दिस इज योर एम्पियर्स लूप। तो अगर हम पहले इसमें बात करें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो देखिएगा, अगर हम आपको पता है कि हम उसको लगाते हैं आपका राइट हैंड थंब रूल, तो देखिएगा करंट अगर आपके पास ऐसे जा रहा है, देखो हर पॉइंट में, तो थंब की डायरेक्शन देखें, तो थंब की डायरेक्शन देखें, इस पॉइंट में इधर को है, तो इस पॉइंट में अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करो तो इधर को है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखिएगा वैसे से मिलेगा, अगर आप इस पोर्शन पर निकालें, इस वाले पोर्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालें, देखिए कहाँ को है, तो ऐसे है अभी भी, देखिएगा थंब ऐसे है ना, ये है आपके पास ऐसे ऐसे अंदर को, तो इस पॉइंट में फिर से आपके पास थंब जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो समझ अगर आप इस पोर्शन में भी निकालें, देखिएगा ये अंदर को जा रहा है, तो इस पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड ये है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टेंजेंशियल रहेगी आपके पास। तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, ये क्या है आपके पास सेम, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी कैसी है, टेंजेंशियल है इस लूप में। ठीक है बच्चों, आई होप सो आपको इतना तो समझ में आया होगा। और दूसरा हम क्या लेते हैं, आप क्या ले लें इसमें, एक एम्पियर्स लूप की डायरेक्शन ले लें, तो एम्पियर्स लूप की डायरेक्शन भी हम सपोज करें यही है, लेट हम कह रहे हैं यही है। अगर आप दूसरी भी लें तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा, बस क्या आएगा, मैंने आपको बताया कि 180 थीटा और थीटा का डिफरेंस आता है वहाँ पे। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया कि एम्पियर सर्किटल लॉ में कि अगर आप डायरेक्शन रिवर्स भी कर लें तो तब भी आपके पास आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि वो हो जाएगा आपके पास 180 थीटा अगर आप डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, और अगर सेम डायरेक्शन रखते हैं तो एंगल हो जाएगा आपके पास बिटवीन बी एंड डी एल हो जाएगा आपके पास थीटा। तो अब हम निकालें, अगर हम इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल को हम लिखेंगे बी डी एल कॉस ऑफ जीरो, कॉस जीरो को लिखा कि बी की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि बी और डीएल ये बीच में जो एंगल जो है दैट इज योर 0 डिग्री, तो बी डी एल कॉस जीरो दैट इज योर म्यू टाइम्स ऑफ आई इनसाइड, आई इनसाइड तो बी डी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल। अच्छा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड, अगर मैं इनसाइड करंट की बात करूं तो इनसाइड करंट कितना है इसके पास, तो इस बेसिकली इसमें क्या है आपके पास एन नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, तो हम कह रहे हैं दैट दी कैपिटल एन इज दी टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कह सकते हैं जिसको हम। तो कैपिटल एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, अगर एक टर्न में आपके पास आई करंट फ्लो कर रहा है तो कैपिटल एन टर्न्स में कितना करंट होगा आपके पास, एन टाइम्स ऑफ आई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन टाइम्स ऑफ कैपिटल आई। अरे एक टर्न्स में आपके पास अगर आई करंट है तो एन टोटल कैपिटल एन टर्न्स हैं आपके पास, तो एन टाइम्स ऑफ कैपिटल आई कर लेंगे आप सिंपली। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको अगर आप इंटीग्रेट कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, बी डी एल आपको अगर इंटीग्रेट करें डी एल आपके पास पूरे लूप का जो टोटल इंटीग्रेशन आ जाएगा दैट इज योर 2 पाई आर, टोटल जो लूप है दैट इज योर आर, जिसकी हमने रेडियस जो कही है दैट इज योर सेंटर से है आर, तो 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन इंटू आई। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। अब 2 पाई आर क्या है, बेसिकली लेंथ ही तो है बच्चों, अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो लेंथ 2 पाई आर तो है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर क्या आपका स्मॉल एन नहीं बन गया, तो एन अपॉन 2 पाई आर को हम ये ले सकते हैं बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन आई।
क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ क्या है आपकी 2 पाई आर ही तो है, लेंथ जो आपके पास पूरी लूप की जो लेंथ है दैट इज योर 2 पाई आर, तो n अपॉन l को ही हम बोल देंगे स्मॉल n। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी टॉरॉइड भी आपके पास इतना ही होता है जितना कि सोलेनॉइड के केस में होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ स्मॉल n i, वेयर स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसको भी आप नोट कर लें, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये था ऑल अबाउट योर टॉरॉइड। के बाद एक अब हम एक थर्ड एप्लीकेशन देख लेंगे आपका अबाउट द एम्पियर सर्किटल लॉ, एंड दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट। एक इनफाइनाइट एक आपके पास शीट है जिसमें करंट कैरी कर रहा है, आपका करंट बह रहा है जिसमें, उसके अकॉर्डिंग हम कितना उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो थर्ड एप्लीकेशन की तरफ को हम बढ़ते हैं। है फिर देखो अगला लास्ट एप्लीकेशन है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली करंट कैरिंग शीट। तो क्या दे रखा है आपके पास एक शीट है, जैसे सपोज मैं कह रहा हूँ आपके पास एक शीट है, जैसे ये क्या है इनफाइनाइट तक है, और इसमें करंट कुछ ऐसे बह रहा है। समझिएगा शीट कुछ ऐसे रखी है आपके पास, कुछ ऐसे रखी है शीट, जैसे मेरा हाथ है ना ऐसे, जैसे ये हाथ है इसको मैंने ऐसे कर रखा है, शीट मैंने ऐसे रखी है और करंट आपका कुछ ऐसे बह रहा है, मतलब शीट के अंदर ऐसे जा रहा है। अगर मैं आपको समझाऊं इसको कुछ ऐसे करके, देखिएगा बच्चों, सपोज ये आपके पास, सपोज दिस इज योर शीट, ये आपके पास शीट है, सपोज यहाँ मैं आपको शीट दिखा रहा हूँ और इसमें करंट कुछ ऐसे बह रहा है यहाँ से इधर को, मतलब ये बह रहा है करंट ऐसे अंदर को सब हर पॉइंट में आपका जो करंट है दैट इज योर इनवर्ड, अंदर यहाँ से इस कोने से निकल रहा है, मतलब इस कोने इस साइड से जाके इस साइड से निकल रहा है दूसरी साइड में, तो ऐसे आपका एंटर कर रहा है करंट और इस साइड से इस वाली बॉटम साइड से आपका लीव कर रहा है। तो मैंने आपको ये वाला व्यू, ये वाला पोर्शन दिखा रखा है इसको शीट का। तो इनफाइनाइट बहुत लंबी शीट है, ठीक है, जिसमें मैंने कह रहा हूँ कि जिसके पास जो आपके पास करंट डेंसिटी दे रखी है, या हम कह सकते हैं आपका जो करंट फ्लो कर रहा है इस शीट में दैट इज योर जे एम्पियर पर मीटर, मतलब एक मीटर के सेक्शनल पे आपका जे करंट जो है आपका जे है, जे एम्पियर पर मीटर, या आप कह सकते हैं यूनिट मीटर पे आपका जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज योर जे। तो आपको कैलकुलेट करना है आपका मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डी, इससे कोई पॉइंट डी दूरी पे आपको कैलकुलेट करना है इसका कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसको अगर हम करें विद द हेल्प ऑफ योर एम्पियर्स सर्किटल लॉ, अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें ये बताना पड़ेगा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को होगी हर पॉइंट में। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इन दोनों पॉइंट्स की बात करें पी पॉइंट्स, और ये हमने बोल दिया सपोज दिस इज योर क्यू पॉइंट्स, तो सबसे पहले मुझे इन दोनों पॉइंट्स में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिएगी। तो आप पहले प्रेडिक्ट कैसे करेंगे, कहाँ कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखिएगा आप ऐसा समझ लीजिए, जो ये शीट है ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास खूब सारी वायर्स क्या हैं इस शीट के अंदर को ट्रैवल कर रही हैं, इस बोर्ड के प्लेन के अंदर आपके पास जो शीट है ऐसा समझ लीजिए खूब सारी वायर्स हैं, वायर्स का कॉम्बिनेशन है जो कि क्या है इनवर्ट को करंट जा रहा है सबका। देखिए मैंने आपको इनवर्ट दिखाया ना, क्रॉस का मतलब है आपका इनवर्ट है। तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि खूब सारी वायर्स हैं आपके पास, कलेक्शन है, शीट क्या है बेसिकली कलेक्शन हम मान लेते हैं वायर्स का, जो किसका करंट कहाँ को है अंदर की तरफ को है। तो अगर हम यहाँ पे नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा बच्चों, तो आपको पता है मैक्सवेल, अगर आप थंब रूल लगाएंगे देखिएगा मैक्सवेल थंब रूल के अकॉर्डिंग देखिए आपका हैंड इनवर्ड है और पी पॉइंट आपके पास ये है आर दूरी पे है, सपोज दिस इज एट योर डिस्टेंस आर, तो आर दूरी पे है आपके पास पी पॉइंट। अगर आप इसमें मैक्सवेल रूल लगाएं थंब रूल, तो करंट को अगर आप थंब को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब है आपके अंदर, देन द कर्ल ऑफ फिंगर्स आपको पता है दे देता है डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। तो पी पॉइंट में इस ऊपर वाली वायर के कारण जो इस पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, मतलब नीचे की तरफ को होगा। तो इसका मतलब है इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये इधर को होगा B1। ठीक है बच्चा, आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। सिमिलरली एक वायर हम लेते हैं इसके जस्ट नीचे वाला, अगर मैं इसके हेल्प से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताऊँ, इसके हेल्प से अगर मैं पूछूं यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर आप फिर से अगर आप की डायरेक्शन कहाँ को है, तो अगर आप फिर से देखें, अगर फिर से आपके पास थंब नीचे को है, अगर आप पी की डायरेक्शन में रखेंगे तो थंब देखो कर्ल का फिंगर जाएगा मेरा, कर्ल देगा आपका ये वाली डायरेक्शन। तो देखिएगा इस बार आपके पास इसके कारण जो इसकी डायरेक्शन आई दैट इज योर B2 इधर को आया, तो इसका मतलब है एक B1 इधर को है एक B2 इधर को है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड हैं इन दी अपोजिट डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एक नेट लेंगे, रिजल्टेंट लेंगे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपको पता है अगर एक्यूट एंगल तो हमेशा कहाँ से लाई करेगा, कुछ बीच में लाई करेगा। तो ये हो जाएगा इसका बी नेट, जो कि कहाँ आएगा, स्ट्रेट डाउनवर्ड्स पोर्शन में। वहीं अगर मैं इस क्यू पॉइंट की बात करूं, अगर हम यहाँ से क्यू पॉइंट पे निकालें, अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालें, तो फिर से अगर हम कोई भी दो अगर आप वायर ले लें, सपोज एक वायर आप ये वाला ले लें और सिमिलरली एक पूरी आप ये वाली ले लें, तो इसके अकॉर्डिंग फिर से देखिएगा करंट आपका इनवर्ड है, आपने क्यू पॉइंट पे जाना है, तो थंब की डायरेक्शन में रखेंगे आप करंट, तो थंब की डायरेक्शन करंट में, तो देखा ये ऊपर को जा रहा है मेरा हैंड, तो यानी इस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड ये आएगा, दिस इज योर B1।
और सिमिलरली अगर मैं इस वायर के कारण निकालूँ, देखिएगा ये, तो इस बार आपका ऐसे आ रहा है, इस पॉइंट पे ऐसे, यानी ये जाएगा आपका इस बार B2 ऐसे, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ को जाएगा, फिर से एक्यूट एंगल है तो ये स्ट्रेट सेंटर से बी नेट। देखिएगा, तो इसका मतलब है आपके पास जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कि सिर्फ क्या होगी, इस साइड को होगी डाउनवर्ड, और इस सेक्शन में होगी आपकी अपवर्ड, इस सेक्शन में होगी डाउनवर्ड और इस सेक्शन में होगी आपके पास अपवर्ड। तो इसका मतलब है आपके पास जो नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो ये ना होकर सिर्फ क्या होगी आपकी, कैसी है, ये है। इसको अगर मैं आपको दिखाऊं प्रॉपरली इरेज करके, तो आपके पास नेट फील्ड की डायरेक्शन आपके पास कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी है। तो यहाँ पे है आपके पास फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड, और यहाँ पे है आपके पास डायरेक्शन अपवर्ड, ड्यू टू ऑल ये सारे कॉम्बिनेशन की वजह से। ठीक है, ये इनफाइनाइट, ऐसा समझ ले कि ये शीट क्या है, इनफाइनाइट वायर है, इन सारे इनफाइनाइट वायर्स का जो नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, इस साइड को है डाउनवर्ड्स और इस साइड को है आपका अपवर्ड। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं, तो एम्पियर सर्किटल लॉ के पहले हमें इसमें ज़रूरत थी आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की, जो कि हमने निकाल ली, इस पॉइंट में है डाउनवर्ड, इस पॉइंट में है अपवर्ड। अब हम क्या मान लेते हैं, एक इसमें हम इमेजिनरी एम्पियर्स लूप ले लेते हैं। तो ये हमने सपोज ये एक ले लिया हमने आपका एम्पियर्स लूप, जिसकी हम जो डिस्टेंस कह रहे हैं फ्रॉम दिस वायर है, सपोज ये आपके पास जो डिस्टेंस है ये हम ले लेते हैं आपके यहाँ से लेके यहाँ तक है आपके पास R, और जो लूप है, लूप की जो है लेंथ है, हम इसको सपोज कहते हैं L जो है लूप की आपके पास लेंथ है। स्क्वायर लूप ले लेते हैं आप, एम्पियर्स लूप जो आप मान रहे हैं स्क्वायर मान रहे हैं, और लूप की भी एक डायरेक्शन ले लें, तो वो तो आप फिक्स कर लें अपने अकॉर्डिंग, आप फ्री हैं लूप की डायरेक्शन फिक्स करने के लिए। तो हमने बोला कि सपोज जो लूप की जो डायरेक्शन दैट इज दिस, इन दिस डायरेक्शन, ऐसे आपके पास लूप की डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर हम इसमें लगाएं अब एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं, तो देखिएगा कैसे लगाएंगे बच्चे हम, देखा तो काफ़ी इजी हो जाता है इसके बाद हमारे लिए निकालना। तो एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता है इंटीग्रेशन B.dl। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें अलग अलग पोर्शन में इसको डिवाइड कर लेते हैं इस पूरी शीट को। सपोज ये हम कह रहे हैं A, दिस इज योर B, दिस इज योर C एंड दिस इज योर D। तो हमने इसको 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। तो हम क्या करेंगे, हर सेक्शन के लिए हम एम्पियर्स सर्किटल लॉ लगा लेंगे। तो पहले हम लिखेंगे, फर्स्ट हम अगर लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ B.dl फॉर पार्ट AB, यानी B.dl प्लस फिर हम लिखेंगे आपका कौन सा, BC वाले पार्ट के लिए B.dl, फिर आपका कौन सा वाला पार्ट हो गया आपका, फिर C से लेके D वाला पार्ट हो गया, फिर इंटीग्रेशन C से लेके D वाला पार्ट B.dl, और फिर फाइनली एक और है आपके पास इंटीग्रेशन B.dl फॉर A टू D से लेके A वाले पार्ट के लिए। तो इन सब के अक्रॉस अगर हम निकालें तो देखिएगा क्या बनेगा। तो देखें, अगर आप लूप की डायरेक्शन आपके पास ये है, तो अगर आप B.dl तो B.dl cos थीटा, अगर आपको खोलेंगे B.dl को कैसे खोलते हैं आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास B.dl cos ऑफ थीटा, बट थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड DL। तो आप देखिए DL की डायरेक्शन आपके पास ये है, जबकि AB वाले पोर्शन के लिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी DL और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है दैट इज योर 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड है आपका डाउनवर्ड और DL है आपका कुछ इस तरीके से। तो इसके लिए आपका अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो अगर मैं बात करूं आपके वाले पोर्शन के लिए, 8 से लेके B वाले पोर्शन के लिए, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आपके लिए पास 0। सिमिलरली अगर हम B से लेके C वाले पार्ट की बात करें, तो B से लेके C वाला पार्ट अगर हम देखें तो B.dl, तो यहाँ पे देखें आपका लूप की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, यानी एंगल दोनों के बीच में हो गया आपके पास 0 डिग्री। तो cos 0 1, तो आपको पास सिंपली मिलेगा B/L। सिमिलरली फॉर CD पोर्शन के लिए बात करें अगर हम, CD में फिर से देखिएगा, इस बार देखो फिर से एंगल 90 डिग्री का है दोनों के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और आपके पास DL के बीच में जो एंगल है दैट इज अगेन योर 90 डिग्री। B अभी भी नीचे है, DL की डायरेक्शन ये है, तो फिर से 0 हो जाएगा CD के लिए। अब फिर हम बचेंगे, फाइनली हम निकालेंगे D से लेके A वाले पोर्शन के लिए अगर हम निकालें, तो मैग्नेटिक फील्ड का और यहाँ पे जो एंगल है फिर से देखिएगा कितना है आपका, सेम डायरेक्शन है, तो थीटा कितना हो गया फिर से आपके पास 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और DL की डायरेक्शन भी ऊपर को है, तो फिर से ये हो जाएगा B/L। और ये सब किसके बराबर होता है आपके पास, म्यू टाइम्स ऑफ I इनसाइड, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I इनसाइड। देखिएगा बच्चों, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I इनसाइड करंट। अब मैंने आपको बताया कि जो करंट है आपके पास, जो करंट फ्लो कर रहा है J एम्पियर पर मीटर, मतलब 1 मीटर में आपके पास जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज योर J। तो अगर मैं पूरे लेंथ में बात करूं, पूरे लेंथ ऑफ शीट की बात करूं, पूरे लेंथ में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, दैट इज योर L टाइम्स ऑफ J। अरे एक मीटर में कह रहा हूं, अगर आपके पास करंट J है तो L पूरी लेंथ ऑफ शीट में आपके पास जो करंट होगा दैट इज योर J टाइम्स ऑफ L। ठीक है ना बच्चों, तो हम इसको सिंपली लिख देंगे यहाँ पे आपका J टाइम्स ऑफ L।
तो यहाँ से अगर हम इसको इक्वेट करें तो हो जाएगा बी एल प्लस बी एल 2 टाइम्स ऑफ बी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स अपॉन जे इंटू एल। तो यहाँ से अगर हम जे से जे आपका एल से एल कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ से आपके पास बी आ जाएगा। देखिएगा बच्चों, तो यहाँ से आपके पास बी क्या आएगा, बी आएगा आपके पास म्यू नॉट जे बाय 2, म्यू नॉट जे बाय 2। तो देखिएगा ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये कांस्टेंट है, जे आपके पास कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। तो हमेशा करंट कैरिंग इन अ इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड अगर आप निकालेंगे फॉर अ करंट कैरिंग इनफाइनाइट शीट के लिए, तो वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू म्यू नॉट आई टाइम्स म्यू नॉट जे टाइम्स ऑफ 2। आपको एक क्वेश्चन में आपको जे की वैल्यू दी रहती है, आप सिंपली यहाँ पे रख लेंगे, म्यू नॉट की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, 2 से आप डिवाइड कर लेंगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर एम्पियर सर्किटल लूप्स एप्लीकेशंस। तो 3 एप्लीकेशन देखे हमने, सोलेनॉइड, टॉराइड और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।